हे एवरीवन, दिस इज़ भूमिका और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लॉथ यानी कि ड्रेपरी को ड्रॉ करना सीखेंगे। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉथ को ड्रेपरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2B पेंसिल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक लेयर से स्टार्ट करेंगे और उसे साथ साथ ब्लेंड भी करते जाएंगे। ब्लेंडिंग के लिए हम ब्रश, फिंगर या फिर एक पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर होने के बाद हम थोड़ी सी डार्क टोन पर चलेंगे, यानी कि हमारी दूसरी लेयर पर, और उसको भी साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे। इस एरिया में डार्क पोर्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और जितना भी डार्क पोर्शन है उसको बिल्कुल ब्लैक करना है, तो इसलिए मैं उसे जल्दी से करके दिखा देती हूँ।
इस डार्क पोर्शन में सॉफ्टनेस के लिए इस पर ब्रश मूव करूँगी मैं थोड़ा सा, और जब उसी ब्रश को हम वाइट पोर्शन पे मूव करेंगे तो अपने आप वहाँ पर हल्की हल्की शेड हो जाएगी। जिस एरिया में शेडिंग बहुत कम है वहाँ पर हम अपनी पेपर स्टम्प से भी शेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्ट रह जाता है पेंसिल का और उससे शेड करने में बहुत आसानी होती है। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही शेड कर रही हूँ मैं वैसे ही उसे ब्लेंड करती जा रही हूँ। जितनी लेयर्स लगाएंगी उतनी साथ साथ ब्लेंडिंग करते जाएंगे उन लेयर्स की।
अब हमारी शेडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ बचे जहाँ पर थोड़ी और डार्कनेस की या फिर थोड़ी हाइलाइट्स की ज़रूरत है। उसके लिए मैं पेंसिल से और इरेज़र का यूज़ कर कर हाइलाइट्स और शेडिंग करूँगी। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।